आगे दे, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? मछली कहानी पढ़े हैं? मछली कहानी पढ़ रहे हैं? तो मछली कहानी में मछली कौन खाता था? उसका घर में खाली बाबूजी खाते थे मछली, अब बाकी सबको मना कौन कर ले था? मम्मी। मम्मी सबको बोलती थी कि मछली खाना नहीं है, लेकिन पिताजी गर्दा छुड़ा देते थे। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो पिताजी। मछली कौन खाता था? पिताजी। मछली कौन खाता था? पिताजी। चलिए आगे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? एक दिन था शहंशाह वाला पढ़े ना कहानी, कौन कहानी का नाम क्या है? बीस का दांत। कहानी का नाम है बीस का दांत। लिखने वाले कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। उसी में एक लड़का रखता था, शहंशाह एक लड़का रहता था जो काम करता था, नेपाल का था। ठीक है, उसका नाम क्या था? बहादुर, लेकिन पूरा नाम था दिल बहादुर। पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, लेकिन सब उसको कहता बहादुर बहादुर कहता था। ठीक है, मम्मी एक दिन केहुनाट के मारी ना तो भाग घरे छोड़ के भाग गया था। ठीक है, ठीक है, तो देखिए लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? सुनो, बहादुर पर क्या चीज का आरोप था बताइए तो? पैसा चुराने का। कै रुपया? 11 रुपया। 11 रुपया। ठीक है, 11 रुपया। बहादुर सेन साहब के यहाँ एक रिश्तेदार आए थे, वो बहादुर पे आरोप लगाए कि बहादुर मेरा क्या किया? पैसा चुरा लिया। कै रुपया चुराया है? 11 रुपया। लेकिन बहादुर नहीं चुराया था। रिश्तेदार मिठाई न लाने के लिए बहाना बतिया रहे थे। ठीक है, कंजूस टाइप के रिश्तेदार थे। ठीक है ना, कंजूस टाइप के। वो झूठ मूठ के हो कि मिठाई के लिए न मना कर कहे कि देखिए पैसे भी चुरा लेने, तो हम सोचे थे कि मिठाई लाते, तो पहले ही मिठाई लेने लाना चाहिए था। बहादुर मतलब यहाँ आके जाएंगे मिठाई लाने, यहाँ से मतलब घर में आएंगे बैठेंगे तब मिठाई लाने जाएंगे। अरे ससुर के नाती आया था, रास्ते में ना आया होगा तो उन्हीं से लेते आता मिठाई। लेकिन घर में आके बिखपद्दी कर बेचारा अच्छा आदमी पर क्या चीज का आरोप लगा रहा था? पैसा चोरी का। अब बेचारा चुराया भी नहीं था। ठीक है, नामे था दिल बहादुर। समझिए नामे से कितना। तो पैसा चुराने का आरोप था बहादुर पर। कै रुपया? 11 रुपया। आगे चलिए। ये पैसों वाला पूछता है कि कै रुपया चुराने का आरोप था, ये भी पूछता है। ठीक है, मेरे बिन तुम प्रभु के पाठ का लेखक है। एक कविता है, एक कविता है जिसका नाम है मेरे बिन तुम प्रभु। क्या है? मेरे बिन तुम प्रभु। पढ़ लिए आप लोग? मेरे बिना तुम प्रभु। इसका बोला लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, बीरेन डंगवार या रेरन मरियाल रिल्के। तो कौन है? रेरन मरियाल रिल्के। ठीक है, ये फ्रांस की रहने वाली है। ठीक है, फिर भी नहीं जेंट्स है। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ का लेखक कौन है? रेनन मरियाल रिल्के। अब बाबू का नाम है जोसेफ रिल्के, याद रखिएगा, बाबू का नाम जोसेफ रिल्के। पूछता है कि रेनन मरियाल के पिताजी का क्या नाम था? तो जोसेफ रिल्के। ठीक है, अब मेरे बिन तुम प्रभु को कौन लिखा? रेनन मरियाल रिल्के। बहुत अच्छा कहानी, पढ़ के देखिएगा, मजा आता है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बोरा को तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवास या चौराहा कौन नहीं है? राजपुत्र। ये तत्पुरुष समास नहीं है, ये तत्पुरुष समास नहीं है। बाकी सब क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या प्रधान होता है? बोला कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बोला कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो पहला है पूर्व, उत्तर दोनों या सभी। तो कौन होगा? पूर्व। पूर्व मतलब होता है पहला, पूर्व मतलब पहला। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास का पहला पद कैसा होता है? प्रधान होता है। कोई दिक्कत? आगे। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है?
बोल रहा है भारत में क्या है? बेरोजगारी है। भारत में क्या है? बेरोजगारी है। यही बेरोजगारी पे एक बात बता रहे, देखिए जितना नेताजी आते हैं ना, सब कहते हैं कि हमको जिताइए, हम नौकरी आपको देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन सब अपना रोटी सेकने लाते हैं ससुर। ठीक है, सब अपना रोटी सेक। नीतीश जी लेक्चर देंगे तो कहेंगे हम इतना रोजगार दे दिए। ठीक है, तेजस्वी उठता तो कहता हम इतना रोजगार दिए। नरेंद्र मोदी उठता है तो कहता हम इतना रोजगार दिए। भैया रोजगार दे रहे हो फिर भी आदमी बेरोजगार कैसे है? रोजगार आप दे रहे थे, इतना आदमी बेरोजगार कैसे है ना बुआ? तो यहाँ पूछ रहा है, मैं आपको कहानी के आधार पे, रियल लाइफ में नहीं पूछ रहा है, आप जो किताब पढ़ रहे हैं उस आधार पे आपको बताना है कि बेरोजगारी का मेन कारण, बेरोजगारी मतलब समझ रहे हैं ना, आप पढ़े लिखे, आपका पढ़ा लिखा के आधार पे आपको काम नहीं मिल रहा, तो क्या है? बेरोजगारी। हम अंगूठा छाप कहेंगे हमको बैंक के क्लर्क में काम नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगारी नहीं कहता है। हम उस लायक पढ़ ले हैं और फिर भी हमको काम नहीं मिल रहा, तब उसको बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, तो आपको कहानी के आधार पर बताना है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा। जाति प्रथा एक कहानी ना जी, आपका किताब में है जाति प्रथा। क्या है कहानी? ठीक है, नहीं, जाति प्रथा होगा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा। भारत में मेन बेरोजगारी के कारण क्या है? जाति प्रथा है। कोई दिक्कत? शुद्ध शब्द है। अब देखिए फिर लिखा हुआ चार गो वाक्य लिखा हुआ है, चारों में से बताना है कि शुद्ध कौन है। तो कौन शुद्ध है? सब अभिलाषा ही लिखा हुआ है, सब अभिलाषा ही लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग तरीका से लिखा हुआ अभिलाषा। ठीक है, तो बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन है। तो देखिए इसमें से शुद्ध कौन है? ये वाला अभिलाषा। ठीक है, ये अभिलाषा क्या है? शुद्ध है। ये अभिलाषा क्या है? शुद्ध है। कोई दिक्कत? घनानंद कवि है। कैसा कवि है? बोला जो घनानंद है। घनानंद कवि का नाम क्या है? घनानंद। कैसा कवि है? रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या छायावादी? तो बताइए कि घनानंद कैसा कवि थे? रीति मुक्त, रीति रिवाज पर नहीं लिखते थे। ठीक है, याद रखिएगा कि घनानंद कैसा कवि थे? अरे बोलो, घनानंद कैसा कवि थे? रीति लसर तो जाता, बेंच पर आगे जैसा रहता, फेविकॉल जैसा चिपका, गर्मुड़िए उलट जाता है। अरे अपना रीढ़ हड्डी पर खड़ा ना, जवान लड़का है, जवान लड़का अपना रीढ़ पर नहीं खड़ा रहेगा, इसे लसराने लगता है। घर में भर दिन ना सोता होता है, 10 मिनट पढ़ने आता वही में लसराने लगता है। हाँ, गाना सुना है ना, हम हूँ जवान बानी तू हूँ जवान। चला बा। जन्म से ही पागल कौन था? बताओ तो। जन्म से ही पागल कौन था? मंगू। और लास्ट में उसका मम्मी भी पागल हो गई थी, याद है? एक दिन ऐसा समय आया था, कहानी जब खत्म होने वाला रहता है, जैसी कहानी खत्म होता है, आपका मंगू की माँ क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। मंगू की माँ क्या हो जाती है? पागल हो जाती है, मंगू के चिंता में। तो एक चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। समझे कि नहीं? तो चिंता के दास कबीर बोल रहे ना, सुना दे रहा है, लिख बोल रहा, वही में तो बोल रहे हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ठीक है, तो देखो बोला हुआ क्या बोले? चिंता से चतुराई। अब चिंता मतलब होता है टेंशन, टेंशन लीजिएगा तो आपको चतुराई, शरीर का फुर्ती उड़ती गोबर गणेश बन जाइएगा। तो चिंता करिएगा तो चतुराई घटेगा, और दुख होगा तो शरीर घटेगा, दुख होगा तो क्या घटेगा? शरीर। तो चिंता से चतुराई घटा, दुख से घटा शरीर। अब पाप करिएगा ना तो धन लक्ष्मी आपका घर में नहीं आएगा, यानी धन लक्ष्मी घटेगा। ये कौन कहेगा? है दास कबीर। ठीक है, तो जन्म से ही पागल कौन था? मंगू। लक्ष्मी कौन कहानी में? बताओ तो, बोलो ना, लक्ष्मी कौन कहानी में? दाते विश्वास। पापापति, पापापति नगर में है। सीता धरती कब तक घूमेगी? सही है, उसको एक दिन लगता है कि धरती और से क्या हो गया है? एक हो गया है, सट गया है। बहुत अच्छा अच्छा आपका बुक में कहानी है, पढ़िएगा तो मजा आ जाता है। ठीक है, अब पर हाँ, लेकिन लास्ट में एकदम
फिल्म जैसा साउथ का मूवी होता है ना, पार्ट 2 लाने वाला है, उस आधार पर आपका कहानी खत्म है। आज तक आपका जितना कहानी है ना, वो में कोई में पूरा कंप्लीट ना काया, पूरा नहीं, ठीक है। क्या करता है लास्ट में जाके द एंड पूरा फाइनल ना, वो सस्पेंशन छोड़ देता है, लास्ट में सस्पेंशन छोड़ देता है। आज तक जितना आप कहानी पढ़ेंगे लास्ट में फाइनल नहीं पता चला होगा कि क्या हुआ।